चलिए बच्चा शुरू करते हैं क्लास 12 का इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर कितना 1 to 8 होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आता है आइलेट। तो आइलेट होता क्या है देखो, तो क्या आता है आइलेट। इसमें आई क्या है देखो, तो आई का मतलब क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन और एल क्या होता है, एल होता है लॉगरिथम फंक्शन। और ये क्या होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन उसके बाद टी क्या होते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और लास्ट में आता है ई आते हैं। ई मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अभी एक ये लिखा कि इनवर्स फंक्शन जो पहले आएगा इस एक्सरसाइज में, जो भी सम करूंगा ई और भी, मतलब एक ई होगा एक भी होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा जो भी है। ओके, तो इनवर्स फंक्शन में कौन कौन आते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स, इस तरह कॉस इनवर्स, जो भी आएगा, जो भी इनवर्स होगा एक पहले आते हैं ना। उसके बाद कौन आता है, लॉगरिथम। लॉगरिथम में कौन कौन आता है, जैसे कि लॉग एक्स, लॉग जो भी होगा। उसके बाद एल्जेब्रिक में कौन कौन आता है, एक्स स्क्वायर 2x जो भी होगा। उसके बाद आता है ट्राइगोनोमेट्रिक में क्या आता है, साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह जो भी होगा। और एक्सपोनेंशियल में किस टाइप का फंक्शन होगा, जैसे ई पावर एक्स, ई पावर 2x, ई पावर 3x, इस टाइप का। ओके, तो लिखा कि इसका मतलब क्या है, आइलेट में देखो जो पहले आएगा इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। इन 5 में जो दो लेटर, किसी दो लेटर के कंपेयर करके देखो, अगर एक ए एक टी, मतलब एक एल्जेब्रिक फंक्शन आया, एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आया सम में, तो ई किसको लूंगा, ई लूंगा पहले वाला, और बी होगा सेकेंड पार्ट। ओके, उसके बाद एक अगर इनवर्स फंक्शन आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो ई किसको लूंगा, कौन पहले आता है इसमें, आई पहले आता है, तो इसको ई मान के चलूंगा, और जो बाद में आता है उसको भी। ओके, तो इसके लिए जो आइडेंटिटी चाहिए वो क्या होते हैं देखो एक बार। तो आइडेंटिटी क्या होता है इसका, अगर किसी दो फंक्शन है u और v, ओके, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो e जो होगा पहले e ठीक ही रहेगा, तो इंटीग्रेट किसको होगा, v का, तो v dx। उसके बाद माइनस से डेरिवेटिव किसका होगा, u का, मतलब dy dx और e, और इंटीग्रल किसका होगा, v का, तो v dx। और ये इतना तक जो भी रिजल्ट आएगा इसका ना, इसको दोबारा क्या करना है, इंटीग्रल। तो ये मेन आइडेंटिटी है, इसको याद रखो। ये मेन आइडेंटिटी है कि अगर ई भी इस टाइप का कोई
ए आइडेंटिटी, इसका आइडेंटिटी क्या है, ई वी का, ई ठीक रखो, इंटीग्रल होगा भी का, उसके बाद ई का डेरिवेटिव निकाल लो और भी का इंटीग्रल, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का फिर से दोबारा क्या इंटीग्रेट करना होगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलो, x sin x dx, क्या दिया कि x sin x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इसमें दो फंक्शन है ना, एक x है दूसरा sin x, तो ई कौन होगा, आई ने क्या करके देखो, आई एल टी, इसमें देखो पहला वाला जो है वो कौन सा फंक्शन है, एलजेब्रिक, और नेक्स्ट वाला क्या हुआ, ट्राइगोनोमेट्रिक, तो ये बाद में आता है, एलजेब्रिक पहले आता है ना ये वाला, तो ये होगा ई कौन होगा, ई। तो आइडेंटिटी को कॉपी कर देते, तो क्या था, ई ठीक रखो, तो एक्स ठीक ही होगा, इंटीग्रल किसका था, ई का, ई मतलब क्या है, साइन एक्स डीएक्स, उसके बाद माइनस, फिर से डेरिवेटिव किसका, एक्स का, और इंटीग्रल किसका, इंटीग्रल किसका होगा, भी का, भी मतलब क्या, साइन एक्स डीएक्स, और इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोबारा इंटीग्रल। तो एक्स साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होते हैं, तो साइन का इंटीग्रल क्या होते हैं, इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले लेना, माइनस कॉस एक्स। ओके, उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, उसके बाद साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, इधर कॉस एक्स और बाहर का dx, एक्स का 1 होगा और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इधर ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, इसके बाद ये ठीक ही रखो, माइनस एक्स कॉस एक्स, इसको दोबारा इंटीग्रेट, कॉस का क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस ये होगा आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ही टाइप का है, जस्ट x ठीक ही होगा, इसमें साइन क्या दिया, 3x दिया, पहले x था अभी 3x, तो फिर से u कौन होगा, a1, और b कौन होगा, a1, तो u एज इट इज सेम रखो इसको, तो इंटीग्रल किसका होगा, साइन 3x dx माइनस डेरिवेटिव किसका होगा, e का, e कितना है इसमें, x, इंटीग्रल किसका होगा, v का, मतलब साइन 3x और dx, और ये पूरा पार्ट का जो रिजल्ट आएगा दोबारा इंटीग्रेशन करना। तो साइन x का क्या होता था, माइनस कॉस, तो x, इसमें साइन 3x है, तो माइनस कॉस 3x होगा, और 3x का दोबारा इंटीग्रल करते तो कितना मिलेगा, 3। ओके, सेम इसमें चले जाओ, इसका तो 1 ही मिलेगा। ओके, इसका सेम माइनस कॉस 3 तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, कॉस 3x/3 मिलेगा ना, तो इधर ले लो, बाहर ले लिया 3 को। ओके, साइन 3x का क्या, माइनस कॉस 3x, तो माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और डिवाइड में जो 3 था इधर ले लिया, इसको दोबारा, तो इसका जो आएगा रिजल्ट ये कितना आएगा, माइनस x कॉस 3x/ कितना 3 प्लस 1/3, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, साइन
3x बाई 3x का करो तो 3 मिलेगा प्लस c हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स। ओके, आइडेंटिटी लिख लेना एक बार, यू वी डी एक्स क्या होता है इसका आइडेंटिटी, यू ठीक ही होगा, वी डी एक्स माइनस यू डैश इंटीग्रल डी डी एक्स एक्स। ओके, ये यू है, तो यू इसमें कौन है, एल्जेब्रिक पहले आते हैं एक्सपोनेंशियल लास्ट में ना, आई लेफ्ट। तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, एल्जेब्रिक फर्स्ट में आता है। तो यू मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स दोबारा इसको इंटीग्रल, तो एक्स स्क्वायर ठीक है, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स मिलेगा माइनस इसमें एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ओके, और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही मिलेगा dx। तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 बाहर ले लो, इसमें फिर से आइडेंटिटी आ गया, इसमें फिर से दोबारा आइडेंटिटी होगा ई भी इसका, क्योंकि एक्स ई है बी है। तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स सेम रखो, इसमें 2 भी सेम रखो, एक बॉक्स में ले लेते हो, एक्स सेम ही होगा ई पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो इसमें जो आएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई पावर एक्स, इसका ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है माइनस इसका क्या होगा, एक्स का तो 1 ही होगा, ई पावर एक्स इंटी एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस ब्रैकेट हटा दो तो 2x ई पावर एक्स, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही मिलेगा प्लस 2 ई पावर एक्स प्लस इससे हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया था, x log x, इसका इंटीग्रल एक बार ध्यान दीजिए, ई कौन होगा, लॉगरिथम पहले आता है ना, आई लेफ्ट में, आई लेफ्ट एल पहले आता है, तो हम लॉग को पहले ले लेते हैं इधर, तो log x x dx, तो ई कौन होगा ये वाला, और b कौन x, तो log x ठीक ही रखो, इंटीग्रल किसका x का
माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव किसका होता है log x का, तो d बाई डी एक्स log x, और इंटीग्रल किसका x का, तो अभी log x ये ठीक ही होगा, x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसमें log x का 1 बाई एक्स मिलेगा। ओके, log x का क्या होगा 1 बाई एक्स, और इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, और बाहर का dx, इसका कम बाकी है, ये पूरा खत्म, तो एक एक्स इधर से काट जाएगा, तो x बाई टू बचेगा। तो फाइनली log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू बाहर ले लिया, तो क्या बच गया अभी एक्स डी एक्स। ओके, तो फाइनली जो आएगा log x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू भी सेम रखो, एक्स डी एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो टू दूसरा कितना होता है 4, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी लिख देना लास्ट में। ओके, ओके, तो 5 होमवर्क कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। क्या दिया था x log 2x, ओके, और ये 5 था, और 4 में क्या दिया था ओनली log x दिया था, x log x, इसमें जस्ट 2 इंक्रीज करके दिया, प्रोसेस वही होगा। e कौन होगा, ये वाला e होगा और ये भी होगा, तो 4 और 5 सेम ही है, जस्ट इसमें 2x लगा दिया है, तो जिधर 1 बाई एक्स मिला था उधर 1 बाई 2x मिलेगा डेरिवेटिव। ओके, ये ध्यान रखना, और 2x का कितना मिलेगा 2, इस पार्ट का डेरिवेटिव बोल दिया कि log 2x का डेरिवेटिव 1 बाई 2x, 2x का 2 2 काट दिया तो 1 बाई x, बाकी 4 की तरह सेम ही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या था 6 एक्स स्क्वायर log x, वही बार बना रहे हैं एक ही फंक्शन। ओके, तो इसमें ये कौन होगा, लॉगरिथम पहले आता है ना, ठीक है, अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक और लॉगरिथम में आइलेट में लॉग आगे आते हैं, तो ये ई होगा, तो log x ठीक ही रखो, इंटीग्रल होगा किसका dx माइनस डेरिवेटिव किसका होगा log का। ओके, उसके बाद इंटीग्रल किसका होगा, सेम ही सामने सब, तो इसका ठीक ही रखो log x, जस्ट x इसके में क्या आएगा x की बाई 3 माइनस इसका 1 बाई एक्स आएगा, और इसका x की बाई 3 बाहर का dx, तो x एक काट जाएगा इधर से, तो log x की बाई 3 माइनस 1 बाई 3 बाहर ले लो, तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर dx। तो फाइनली जो आएगा log x की बाई 3 माइनस 1 बाई 3, इसका x की बाई 3 आएगा प्लस सी, तो 3 की जगह कितना होता है 9, तो लास्ट में लिख देना log x की बाई 3 माइनस 1 बाई 9 एक्स की प्लस सी, हो गया मेरा आंसर। यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ये तो सब 1 2 5 6 एक ही टाइप का था।
ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था? एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्या दिया था? एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसमें देखो हमें साइन इनवर्स को हटाना है तो एक्स क्या लेट करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया था? एक बार दिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स था। अगर एक्स को हम साइन पुट कर लिया तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स और साइन कुछ भी ले लो, सपोज एक्स साइन थीटा ले लो तो साइन थीटा तो तब हट जाएगा ना। ओके तो क्या पुट करूंगा? एक्स को पुट एक्स इज इक्वल टू क्या ले लूंगा? साइन थीटा। तो इसका डेरिवेटिव होगा dx इज इक्वल टू साइन का क्या होता है? cos थीटा और d थीटा मिलेगा। ओके मतलब dx बाई d थीटा था ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx का मिलेगा cos थीटा d थीटा। ओके पुट कर दो तो x मतलब क्या लिया था? साइन थीटा। डायरेक्ट पुट कर दीजिए साइन थीटा और साइन इनवर्स साइन थीटा। उसके बाद dx में क्या लिखा? cos थीटा d थीटा लिखना, cos थीटा d थीटा। अब देखो साइन इनवर्स और साइन काट दिया तो क्या बचेगा? इधर थीटा बच गया, इधर साइन और साइन इनवर्स चला गया तो थीटा साइन थीटा cos थीटा। अभी देखो इसमें दो फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो ई नहीं तो भी, बट इसमें थीटा साइन थीटा cos थीटा तीन हो गया। तो इसको आइडेंटिटी में बदल सकते हैं क्या करेंगे? अगर इधर 1/2 ले लो बाहर, इधर 2 मल्टीप्लाई करना, 2 काट दो, मीनिंग तो यही होगा ना। तो 1/2 बाहर होगा। अभी बोलो 2 साइन थीटा cos थीटा का आइडेंटिटी क्या है? थीटा सेम ही होता है। 2 साइन थीटा और cos थीटा का मतलब साइन 2 थीटा। ओके d थीटा। अभी u देखो, u कौन होगा? एलजेब्रिक, तो ये u होगा और ये क्या होगा? v। ट्राइगोनोमेट्रिक बात में आता है, यही मेन है। अभी तो इस v हो गया था। वन बाई टू ठीक ही रखो। अच्छा तो पहले ई ठीक रखना। ई मतलब क्या था? थीटा। इंटीग्रल किसका होगा? साइन 2 थीटा d थीटा माइनस डेरिवेटिव होगा d बाई d थीटा थीटा। ओके और इंटीग्रल होगा साइन 2 थीटा d थीटा और d थीटा। अभी 1/2 सेमी रखो, थीटा तो सेमी होगा, तो साइन का क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस माइनस आगे ले लिया 2 थीटा और 2 थीटा का करें तो 2 माइनस इसका क्या होता है? थीटा का तो 1 होगा, इसका भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा था ना, और जो 2 मिलेगा डिवाइड में बाहर ले लिया, बस 2 थीटा बाई 2 मिलता है, इधर ले लिया और d थीटा 1/2 माइनस थीटा cos 2 थीटा बाई 2 1/2। इसका cos का क्या होगा? साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस में सी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कितना मिलेगा? एक
तो माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई कितना मिलेगा 4, 2 टू से 4 और ये माइनस प्लस होगा 1/2 1/4 और इधर 2 तो 1/8 साइन 2 थीटा प्लस अब थीटा क्या लिया था वो पुट कर दो। ओके तो थीटा क्या लिया था साइन इनवर्स एक्स होगा क्योंकि एक्स क्या लिया किया था एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिया था ना इधर से ये लिया था थीटा इज इक्वल टू साइन को इधर भेजे तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स ये होगा। ओके और cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि पूरा साइन ही लिया था ना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इसका काम खत्म नीचे क्या है 4 उसके बाद 1/8 साइन थीटा को क्या लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 से इसको काट दो तो कितना होगा 4 प्लस c ओके तो इसका आंसर आ गया पार्ट वाले का तो साइन इनवर्स x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो x साइन थीटा लिया था तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर ओके डिवाइड में कितना 4 ओके और इसमें कितना बचा प्लस 1/4 साइन थीटा कितना लिया था x उसके बाद cos थीटा को हम 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख पाऊंगा ना इसको क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना था 1 था है ना तो cos थीटा को हम क्या लिख पाऊंगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस c तो अगर माइनस अंदर देना चाहते हो तो बुक के साथ मिला लो नहीं तो ऐसे ही रखो इसको साइन इनवर्स x और अंदर में 2x स्क्वायर नीचे कितना 4 प्लस 1/4 x रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c ये होगा फाइनल आंसर। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 होगा अभी क्या करके खत्म देख ले एक बार पूरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 8 में क्या बोला था x tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेट करना तो इसमें इनवर्स पहले आता है तो इसको पहले ले लो tan इनवर्स x dx ओके तो u मिल गया ये कितना है ये u है और ये v है तो u ठीक रखो tan इनवर्स x इंटीग्रल x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रल x dx और पूरा का dx हो गया था tan इनवर्स x इसका क्या आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का क्या आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और x का x स्क्वायर बाई 2
और dx। तो फर्स्ट पार्ट सेम ही होगा, tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 माइनस अपर पार्ट में क्या आया 1/2, ये वाला 2 बाहर ले लिया तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2। अभी एक बात ध्यान दो, ये 1/2 बाहर ही रखो, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो एक काम करते हैं 1 ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं और माइनस, मीनिंग सेम है, 1 और 1 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, बाकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको और इसको, इसको और इसको। tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस होगा क्योंकि इसमें माइनस था ना, ये पूरा एक पार्ट ले लिया, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस एक्स। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये काट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 dx, मतलब dx का x नीचे क्या था 2x/2 और इसका 1/2 ठीक रखो। ये किसका आइडेंटिटी है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका आइडेंटिटी था 1/tan इनवर्स x, ठीक है 1/2 है, किसका आइडेंटिटी था 1/2, ए मतलब कितना 1 इसका फॉर्मूला dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था 1/2 है tan इनवर्स x प्लस में c। तो tan इनवर्स x में x ही था प्लस, ओके, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो कौन क्वेश्चन देख लो एक बार, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बोल देना, एक्स्ट्रा करके समझा दूंगा।